बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से, और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या हो रहा है? बिरयानी। कितने अरसे के बाद राहत के प्रोग्राम में बिरयानी पक रही है। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं कराची की मशहूर बीफ और आलू की बिरयानी। सब खुश हो गए, मज़ा आ गया, गोश्त इस्तेमाल होगा अभी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप लोग एतराज़ करते हैं लोगों के ऊपर, गलत बात है ये कि जी इतने दिन तक गोश्त रखा हुआ है। मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जिन्होंने 2 महीने से गोश्त को इस्तेमाल नहीं किया, तो वो अब सब्जियाँ दालें जो भी है वो इस्तेमाल करते हैं, तो उनके पास रखा हुआ है। तो एतराज़ वाली कोई बात नहीं है, बल्कि अल्लाह ने मना फरमाया कि इस बात पे एतराज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा मीठे में क्या है? मीठे में आप सभी लोग सीखने वाले हैं रबड़ी नान टुकड़े। यहाँ पे अब तक भी नहीं सिखाई है, सिर्फ एक ही दफ़ा सिखाई थी मैंने, जब मैंने अपना लाइव शो शुरू किया था। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी। तो नान घर में रखे हुए हैं, तो मीठा बस ऐसे बनेगा। ठीक है जी, चलें जी, यहाँ पे काम करेंगे। आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहला काम मैं ये करूँगी, दूध यहाँ पे रखा हुआ है और इसमें इसको हम पकने देंगे ज़रा। इलायचियाँ हैं, चीनी है मेरे पास, पिस्ते हैं, ये नान है मेरे पास। नान के मैंने पीसेस बनाए हैं और उन्हें बहुत ही खूबसूरत सा फ्राई कर दिया है। ये देखें, ये है हमारे पास नान, ये देख लीजिए। बल्कि मैं इसमें डाल के दिखा दूँ आपको तो ज़्यादा बेहतर नज़र आ जाएगा। तो नान को आपने पीसेस में काट लेना है और सुनहरा फ्राई कर लेंगे। देखें जी, ऐसा फ्राई करेंगे, ठीक है। और घी में कीजिएगा, तेल में नहीं। ऐसी चीज़ें तेल में नहीं बनती हैं। तो इसको मैं अभी थोड़ा सा पकने दूंगी। इसके बाद मैं बल्कि डाल ही देती हूँ चीनी। इसमें डाल रहे हैं, ये तकरीबन मेरे पास 1 सवा लीटर के बराबर दूध है और ये चीनी आ गई। इसमें 5-6 इलायचियाँ हैं। अब इसके साथ ये पक जाए। अच्छा जी, दूध को भी चलाते रहना पड़ता है क्योंकि मिल्क सॉलिड्स जो हैं वो नीचे जाके लगना शुरू कर देते हैं। नंबर चल रहा है? चल रहा है जी, कॉल करें। जुमे की तैयारी होती है, बिल्कुल होती है घरों में, और करनी भी चाहिए। इसका बिल्कुल एहतमाम करना चाहिए। अच्छा, मैंने ये 2 नान लिए हुए हैं और उनके मैंने ये पीसेस बना लिए, ठीक है। रबड़ी है थोड़ी सी हमारे पास, पिस्ता है, अरक़े गुलाब है। चलें जी, दूसरा काम करेंगे अपना। अच्छा जी, अब जो बिरयानी पक रही है, इसके लिए हमें चाहिए होगा बीफ अच्छा वाला। वैसे आपके पास जो रखा है उसको इस्तेमाल करें, ख़रीद रहे हैं तो अच्छा वाला इस्तेमाल करें। ये याद रखिएगा कि रान के गोश्त से बिरयानी नहीं पकती। पक जाएगी, मज़ा नहीं आएगा, फिर कहेंगे हो मज़ा ही नहीं आया, क्योंकि रान का गोश्त बहुत ड्राई होता है और इसमें आपको जिसमें मॉइस्चर होता है, पकने के बाद नरम रहने वाला गोश्त। ये भाई एकदम धमाके की मुझे आवाज़ क्यों आई? अच्छा जी, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालूंगी। बकिया दूसरे स्टेप में जाएगा। गोश्त को पका के रखा हुआ है, गोश्त में अदरक और लहसुन डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दें, थोड़ा सा बस, और उसके बाद इसको पका लीजिए, गला लीजिए, ठीक है। अब ये प्रोसेस मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है कि गोश्त को गला के कैसे आराम से कुकिंग शो किया जा सकता है। ये बात भी बताए हुए, जब मैं लाइव शो भी नहीं करती थी उस ज़माने में बताया था मैंने, जब मेरा रिकॉर्डेड शो आता था ना, उस ज़माने में। अच्छा जी, अब क्या करूँगी, धनिया, मिर्चें, हल्दी। अच्छा, एक्चुअली मैं बिरयानी में हल्दी कभी नहीं डालती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं बाज़ार स्ट्रीट स्टाइल की बना रही हूँ तो इसलिए मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। तो इसमें हल्दी भी है, मिर्चें भी हैं, धनिया भी है। इसको मिक्स करेंगे। इन्फ्यूज़ तो नहीं हुआ लेकिन गीला हो गया है। चलेंगे, सारे मसालों से मतलब है हल्दी है, मिर्चें हैं, धनिया है। सारे रेशोज़ रेसिपी कार्ड से मिल जाएंगे। कुटी हुई लाल मिर्च, ये मिर्चों पे हाथ ज़रा हल्का रखा करें, क्योंकि मिर्च खाने में टेस्ट नहीं बनाती, मैं आपको अभी बता दूँ।
फ्लेवर को ज़रूर इन्हेंस करेगी, लेकिन जहाँ ज़्यादा मिर्चें हुई आपके खाने की हर चीज़ तबाह हो जाएगी, सारा फ्लेवर बर्बाद हो जाएगा। पिसा हुआ अदरक और लहसुन सारा डाल दिया। अच्छा, लोगों को बड़ी शिकायत होती है लहसुन हमारा हरा हो जाता है, लहसुन अदरक हरा हो जाता है, तो फॉलो करें ना वही जो मैंने बताया हुआ है। लोग मेरी वाली चीज़ में सिरका ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड करते हैं भाई? सिरके से सारा का सारा टेस्ट तबाह हो जाएगा। अच्छा, ये साबुत गरम मसाला है मेरे पास, 2 तेज़ पत्ते हैं, दालचीनी, थोड़ा सा ज़ीरा है इसमें, ज़ीरा मैंने बहुत कम लिया हुआ है। इसके अलावा बड़ी इलायची, देखो मुझे कुटी भी नहीं है, मुझे कूट के चाहिए थी। 2 बड़ी इलायचियाँ, 4-5 छोटी इलायचियाँ हैं, लौंगे हैं, साबुत काली मिर्चें हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि इसमें जा रही हैं एक साथ ही। आसान, बहुत आसान बिरयानी है। मसाले हैं ना, तो मसाले को थोड़ा भूनना पड़ेगा, क्योंकि ख़ास तौर से जो धनिया है इसमें, धनिया और हल्दी को भी ज़रा सा भूनना पड़ता है। अभी खुशबू लाजवाब आ रही है भाई। चलो भैया ज़रा मैं क्लियर करती जाऊँ। अच्छा जी, इसके अलावा क्या है, दही डालूंगी मैं इसमें। दही फेंटे ना फेंटे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस रेसिपी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे यूजुअली फ़र्क पड़ता है। अगर मैं कहती हूँ कि आपको इसमें फेंट के डालना है, तो फिर इसमें आपने फेंट के डालना है। अच्छा जी, और क्या है? चलो जी, आलू बुखारे भी देंगे, थोड़ी सी तली हुई प्याज। 1 गो में बनने वाली बिरयानी है ये। टमाटो, 3 से 4 टमाटर हैं। ज़रा से नरम हो जाए टमाटर, टमाटर थोड़े से साबुत रहें, कोई मसला नहीं है। चावलों में, चावलों को मॉइस्ट रखते हैं टमाटर, इनसे नरमी आती है चावल में, और टमाटर मिला के चावल के साथ मिला के खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। नमक कितने जी? आप लोगों ने मुझे नमक नहीं दिया जी। अच्छा जी, नमक डालूंगी मैं इसमें। इसके अलावा क्या है? आलू बुखारे हैं, पैकेट से तो एक निकलेगा। अच्छा जी, अब मैं चीज़ें डाल रही हूँ इसमें। आलू हैं, आलूओं को मैंने फ्राई किया है। आलू अपने हिसाब से डाले, वैसे तो मैंने 3-4 लिखे हुए हैं। आलू किसे बुरे लगते हैं भाई? लगते हैं बुरे? हाँ, किसी को नहीं लगते भाई। बिरयानी में लोगों को आलू चाहिए, तो आलू आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। चलो जी, चीज़ें मैं हाथ के हाथ सारी डाल रही हूँ। आलू बुखारे हैं, उसके पानी के साथ उसको भिगो के रखना है आपने। 4-5 आलू बुखारे ले लीजिए। योगर्ट, अच्छा जी, और क्या है? अदरक है, नमक जी, नमक डालेंगे जी। अभी इसका डाल रहे हैं, फिर चावल का डालेंगे। अच्छा, मैंने चावलों को उबालते में नमक नहीं डाला है, ठीक है। पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें 4-5 डाल दीजिए अपने हिसाब से, मैंने इनको स्लिट नहीं किया है। पिसा हुआ गरम मसाला। मैं सारी चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ। देखो जी, प्रोग्राम के दौरान बिरयानी पक पाती है कि नहीं, बस जिस हालत में होगी मैं आपको दिखा दूँगी। आपको इंस्ट्रक्शंस दे दूँगी कि आपने करना क्या है, क्योंकि आपकी बिरयानी दम पे बस। अच्छा जी, बहुत ही ज़रा सा मैं इसमें बिरयानी का रंग डालूँगी, यहाँ डालूँगी, ठीक है। बहुत कलर नहीं चाहिए, हल्का सा है, क्योंकि कलर मुझे और भी डालना है, ठीक है। अच्छा, आलू गले हुए नहीं, हमने सिर्फ उनको फ्राइंग इफेक्ट दिया है, और कुछ तो नहीं है। चलिए जी,
चावल डाल दूँ। गरम मसाला डाल के चावलों को मैंने बॉईल कर लिया है। नीचे आपने देखा नमी कितनी है, मॉइस्चर होना चाहिए, तब जाके आपकी बिरयानी अच्छी बनेगी। चावलों में आपने कसर छोड़नी है। तकरीबन इसको आपने 60% बॉईल करना है, क्योंकि ये दम पे रहेंगे। अच्छा जी, चावल के लिए नमक डाल रही हूँ। आप लोगों को आदत है कि आप बॉईल करते में डालें तो बिल्कुल बॉईल करते में आप डाल सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लिए, अपना अपना कंफर्ट है भाई। लेयर्स में मैं नमक डाल रही हूँ। मुझे इस तरह से आदत और शुरू से है, ऐसा नहीं है कि प्रोफेशन में आने के बाद, जब मैं प्रोफेशन में नहीं थी तब भी मैं ऐसे ही डालती थी। यही गाला गरम मसाले जो मैंने उसमें डाला है गोश्त में, वही गरम मसाला चावल उबालते में डाला है। चलें जी, ये हुआ। अभी नमक और जाएगा। ये बहुत अरसे के बाद आपको बात समझ में आएगी कि मैंने जो नमक ऊपर से डालती हूँ। अच्छा जी, अब क्या है, ये थोड़ी सी अदरक बची हुई ऊपर डाल देती हूँ। बच जाए आपके पास तो डाल दें, नहीं तो सारी आप अपने गोश्त के साथ ही उसमें डाल दीजिए। अच्छा जी, अब क्या है, यखनी। क्योंकि चावल में कसर है तो हम गोश्त की यखनी को इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी ताकि हमारे चावल पूरी तरह पक सकें। जैसे मैंने आपको बताया 60% मैंने इसको रोका है। चलें जी, अब क्या है, बिरयानी का एसेंस। उस वक्त भी डाल सकते थे हम गोश्त में, बहुत ही ज़रा सा। मैंने यहाँ केवड़ा भी रखा हुआ है, थोड़ा सा केवड़ा है मेरे पास, बहुत अच्छी क्वालिटी का केवड़ा है, तो इस वजह से मैं इतने से प्याले में इस्तेमाल कर रही हूँ। और बहुत ही ज़रा सा, समझें आधे चाय के चमचे के बराबर इसमें है बिरयानी एसेंस। आधे चाय के चमचे से भी कम लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वैसे भी सब चीज़ नीचे ही जानी है, बह के लिक्विड है ना, तो नीचे ही जाना है इसने। अब क्या है, कुकिंग ऑयल या घी। थोड़ा सा घी मैंने मसाला बनाते में डाला था और अब ज़रा सा डाल दिया है। अच्छा जी, अब बहुत ही अहम चीज़, ये लिक्विड पीला रंग है, लाइट कलर है ये, तो ये मैं बिरयानी में डालूंगी। बहुत सारे लोगों को होता है, अभी तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन लेटर ऑन आपको ये नज़र आएगा कि 2 रंग की बिरयानी कैसे होती है। ऐसे होती है, किसी ने नहीं सिखाया आपको, किसी को पता ही नहीं है, बल्कि सवाल ही समझ में नहीं आते हैं कि भाई 2 रंग की बिरयानी कैसी होती है, तो वो ऐसे होती है। चलो जी, ब्रेक में हम इसको दम पे रखें, क्योंकि इतना भारी देगचा मैं नहीं उठाऊंगी। दम पे रखने का मेरा जो तरीका है बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही बेहतरीन है। बहुत सारे लोग तो आटा लगाते हैं, वो इतना झंझट मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में टाइम ही नहीं है इतना। लंबा टाइम होता तो फिर मैं करती बिरयानी दम पे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ जो हमारे रबड़ी नान टुकड़े हैं, इनको मैंने डाल दिया था दूध में, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम जा रहा था। मैं इनको निकाल लूँगी, ये पक्के थोड़े नरम हो जाएं तो इनको निकाल लीजिए। ये देखें जी, मैंने इसमें रबड़ी डाली है, दिखाती हूँ मैं आपको रबड़ी के लच्छे। ये देखें, ठीक है, देखें, हाँ जी दिखाएं, लोग तो देख रहे हैं, आप दिखाएं। दिखा दिया, ठीक है। दूध में मैंने टुकड़ों को पका लिया था, दूध मीठा था, उसमें इलायची डाली थी और चीनी डाल के दूध को पकाया। थोड़ा सा डालूंगी मैं इसमें अर्क़े गुलाब, बहुत काफ़ी है ये। चलो भाई, अब क्या करेंगे, ये दूध जब गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा हो चुका है, तो ये जो नान के टुकड़े मैंने डाले में, इसके ऊपर मैं ये लिक्विड सारा पोर करूँगी।
अभी इसने एब्जॉर्ब करना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इमीडिएटली सर्व नहीं होंगे ये, ठीक है जी। ये एब्जॉर्ब करेगा, इसमें थिकनेस आएगी। उसके बाद मैं इस पर पिस्ते डाल दूंगी। एब्जॉर्ब कर लेने के बाद ओनली पिस्ता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं उनको दूसरे नट्स कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं कह देती हूँ जी पिस्ता। बादाम होगा तो बादाम, या सब नट्स होंगे तो बता दूंगी कि भाई हर तरह के नट्स इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि हमने मीठा क्या बनाया है। देखो जी, बिरयानी है दम पे। यहाँ पर चीज़ें मैंने रखी हुई है, ज़रा मैं चीज़ें हटा लूँ। आज आप लोगों ने सीख लिया है कि हल्के और गहरे रंग की बिरयानी कैसे बनती है। वैसे मेरी बिरयानी बहुत गहरे रंग की नहीं होती और मुझे पसंद भी नहीं है। वो इमरती का रंग, जलेबी का रंग भी नहीं होता, इमरती का रंग होता है। बिरयानी में इमरती का रंग थोड़ी होना चाहिए। अच्छा, प्याज है थोड़ी सी, ये मैं डाल दूँगी इसके ऊपर। हरा धनिया या पुदीना डाल देंगे ऊपर, ठीक है। अच्छा, सारी चीज़ें जो मैंने डाली हैं ये याद रखिएगा कि वो मुझे उठा के लाना है। ये स्लोली एब्जॉर्ब करेगा। चलें जी, ये नहीं गया ना तो किसी के हिस्से में नहीं आएगा कुछ भी। मियाँ नहीं आ रही है, उसको मीठा नहीं खाना है, कहती राहत बस एक बोटी मुझे दे देना बिरयानी में से, चावल तुम लोग खाना, बोटी मुझे देना। तो और मियाँ है, अब एक बोटी आप कितने लोगों को देंगे? एक बोटी एक बिल्ली ने खा ली, फिर उसके बहुत सारे बच्चे हैं। वो कहती पहले मेरे बच्चे हैं फिर मैं, तो फिर उनके लिए भी निकालना है, ठीक है। मीठा उनके लिए नहीं है, उन्हें इंटरेस्ट नहीं है मीठे में, तो ये है। अच्छा, इसको आप बना के रख सकते हैं। ये एक चीज़ मैं और बताती हूँ आपको, जैसे नान है या घर की रोटी है, मैं आपको कंफर्ट फूड बता रही हूँ। रात के खाने में अक्सर उन लोगों को जिन्हें हाजमे का मसला होता है या ज़्यादा एज के हैं और उनके लिए खाना उनको भारी पड़ता है, तो रात के खाने में अर्ली आवर्स, मगरिब के फ़ौरन ही बाद उनको दूध और रोटी दिया करें। तो उससे ये है कि ये खाना जल्द हज़म होता है, पेट देर तक भरा रहता है और मैदे पे बोझ नहीं बनता। वैसे हर चीज़ बोझ बनती है उस वक्त जब आप उसको उसकी क्वांटिटी से ज़्यादा खाते हैं। तो ये सब है। अच्छा जी, स्टीम तो बन रही है। हमारे पास कितना टाइम है जी? क्या हम निकाल तो नहीं सकूँगी मैं? हाँ, क्योंकि इतनी देर में इसमें लिक्विड है। अभी हमने जो इसमें यखनी डाली थी, इसके अलावा उसका अपना पानी था, तो अभी इसमें जो लिक्विड है वो बाकी है। तो मैं अगर बिरयानी निकालूंगी तो ये बिल्कुल बेकार हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ रैक पे रखूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये बिरयानी का रंग कैसा होगा। अच्छा जी, आप ये देगचा मुझसे उठवाएंगे? हाँ हाँ। तो बिरयानी को दम पर देर तक रखा करें। देर से मतलब ये है कि जैसे अगर कहा गया है आपसे कि हम देखो, हमारी तो सिचुएशंस बिल्कुल अलग होती हैं। प्रोग्राम का टाइम इंतहाई लिमिटेड होता है और उसी में मेरी कोशिश होती है कि कोशिश नहीं होती बल्कि 100% मैं ये करती हूँ कि मेरी चीज़ कंप्लीट होती है। बिरयानी का मसला ये है या चावलों का मसला कि उनको दम पर आने में टाइम लगता है, भाप बनने में टाइम लगता है। तो इसमें जो भी लिक्विड मैंने शामिल किया, जैसे इसकी यखनी शामिल की है, इसमें दही गया है, इसमें आलू बुखारे डाले और उसका पानी भी गया है, तो बहुत सारा लिक्विड है इसमें। और क्योंकि चावलों में कसर बाकी है, मैंने इसको 60% बॉईल किया था और 40% ये इनमें कसर है, कच्चापन है, तो उसको पकने के लिए टाइम चाहिए कुदरती तौर पर। अच्छा, जैसे क्वेश्चन आ गया है कि दम पे कितनी देर रखना चाहिए, तो दम पे रखने के लिए देखो हर एक के पास अलग टाइम, अलग कंडीशन होगी। किसी के पास हो सकता है 10-12 मिनट में ही बिरयानी दम पर आ जाए, किसी के पास 15 से 20 मिनट लगे। लेकिन अगर आपके चावलों में कसर है, अब जैसे मैंने आलू डाले हैं इसमें और आलू हमारे गले हुए नहीं हैं, आलू को भी पकना है, तो इसको मुझे कम से कम भी 20 मिनट तो रखना ही चाहिए दम पर, ताकि अच्छी तरह से चावल भी गले, आलू भी गले। बिरयानी में आलू कच्चा, चावल कच्चे, सारी मेहनत, पैसे, टाइम सब गया। लेकिन जब आप इसको प्रॉपर दम पे रखेंगे, आपको खुद पता चलेगा कैसे।
आपको पता चलेगा कि जब बिरयानी दम पे आएगी तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। अगर बिरयानी दम पर नहीं आई है तो खुशबू नहीं फैलेगी। ये बहुत बड़ी इसकी इंडिकेशन है। घर में जो भी दाखिल होगा या किसी दूसरे कमरे में है और वो उठ के आ जाएंगे कमरे से कि ओ बिरयानी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बन गई, तैयार हो गई, खुद बोलेंगे घर वाले। आप यकीन जाने, मैंने आपको इतनी आला कंडीशन बताई है कि ये चीज़ें आपको नहीं बताते हैं लोग। और फिर ये है कि तजर्बा बहुत काउंट होता है और नए नए लोग आते हैं, वो सिखाते हैं। अभी तो वो जाएं सीखें, इतनी मिस्टेक्स होती हैं उनकी कि जो नया सीखने वाला तो पागल हो जाएगा बिल्कुल, और जो पुराना देखने वाला है वो तो बिल्कुल ही गया बेचारा। तो नए से ना सिखवाया करें। पुराने लोग वो भी जो काम जानते हैं, हर शख्स नहीं जानता, जैसे पुराने तो हैं लेकिन काम नहीं जानते, उनको वो चीज़ें नहीं पता। अच्छा जी, बिरयानी तैयार हो चुकी है और अब मैं इस पर तली हुई प्याज, या आप अलहदा रख लें, दस्तरखान पे रखें, और जिसको डालनी है तो वो तली प्याज डालें, थोड़ा सा हरा धनिया या पुदीना, बस डन है। ठीक है जी, ये हमारी बिरयानी डन। और इसको आप किसी भी दिन बना सकते हैं। वैसे मज़ा आता है कि जब वीकेंड पे बनती है ना बिरयानी, वीकेंड बिरयानी है, कोरमा है या बारबेक्यू है या इस किस्म की जो चीज़ें पक रही होती हैं तो बहुत इन्जॉय करते हैं, क्योंकि घर वाले सब घर में होते हैं। तो ऐसे खाने जो सब मिलकर एक साथ खाते हैं, एक दस्तरखान पे बैठे होते हैं, तो वो ऐसे दिन बनाएं कि जब सब घर में होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये खाना आप सभी लोगों के लिए पकाया है और बिल्कुल फैमिली स्टाइल में इसको सर्व किया है। तो अपना ज़मीन पे बैठ के खाते हैं, टेबल पे खाते हैं, जैसे भी आप खाते हैं, ये आपको बहुत ही लुत्फ़ देगा। और जब सब इकट्ठे होते हैं बहुत सारी बातें भी होती हैं, और बहुत सारे लोग खाना खाते में मोबाइल फ़ोन लेके बैठे होते हैं, उन्हें कोई गरज नहीं होती। वो खाना खा रहे हैं, उनसे पूछो कैसे पक्का है, हाँ अच्छा, हाँ अभी पता नहीं चला, गई सारी मेहनत। सबके हाथ से फ़ोन रखें, मोबाइल फ़ोन उनके हाथों से छीनें, एक जगह रख दें, कहें अभी सब खाना खा रहे हैं, सब बैठेंगे एक साथ, बातचीत करनी होगी तो बातचीत करेंगे, खाने को एंजॉय करेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। ना उन्हें बिस्मिल्लाह याद रहती है, ना उन्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना याद रहता है। खाना कब ख़त्म हो गया, मोबाइल उठाया, उठे सीधे चले गए, पता नहीं हाथ भी धोते हैं कि नहीं धोते खाने के बाद। चलें जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।